स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जो बिल्कुल जिसके हवा पानी सब कुछ खराब हो गया है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने वादा किया लंदन पेरिस बनाने का, वही गायब है। राजधानी दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक हो गई है जहरीली, क्योंकि वायु प्रदूषण एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया। और यमुना की तो आप तस्वीरें अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यमुना नदी में प्रदूषण की झाग का कब्जा हो गया है। आप देख ही रहे हैं यमुना की हालत। अरविंद केजरीवाल साल 2013 से ही यमुना को साफ करने का वादा दावा सब कुछ करते रहे हैं, हम कर देंगे बिल्कुल साफ और डुबकी भी लगाएंगे। यमुना नदी में तो अरविंद केजरीवाल ने खुद डुबकी लगाने की बात कही थी कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। तो अब प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को निमंत्रण दे दिया है कि आइए लगाइए डुबकी। रेड कारपेट बिछा दिया है, कुर्सियां लगा दी हैं। यमुना नदी के किनारे बीजेपी ने रेड कारपेट और 2 कुर्सियां लगाई। और यहां तक कि बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, वो देखिए खुद डुबकी लगाकर कह रहे हैं कि मैं लगा रहा हूं। अब आप आइए अरविंद केजरीवाल जी, आप भी लगाइए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाने का वादा किया था, आपने कई बार सुना होगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है आज की बेचारी दिल्ली। और दिल्ली की जनता कैसे पिस रही है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी। और आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा कि आखिर 8,500 करोड़ रुपया जो यमुना की देखरेख के लिए केंद्र ने दिया था, वो है कहां? रेड कारपेट इसलिए कि शीश महल में रहने वाले लोग हैं, शाही लोग हैं, तो उनको तो रेड कारपेट की आदत है, उनके लिए बिछाया है। और 2 कुर्सियां इसलिए कि वो 2 कुर्सियों की परंपरा खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने शुरू की है। तो वो आके बैठेंगी तो उनको चाहिए दूसरी कुर्सी साथ में। अब अरविंद आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अभी ठीक है जमानत पे हैं, लेकिन आना चाहिए उन्हें और हिसाब देना चाहिए। 8,500 करोड़ जो केंद्र सरकार ने दिए हैं माँ यमुना की सफाई के लिए, जरा देखें क्या हालत है। तो वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई। तो अपडेट ये है कि वो 3 दिनों के लिए अब उनको ना कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि उनको संक्रमण हो गया है वीरेंद्र सचदेवा जी को। खैर, अजीत द्विवेदी हमारे संवाददाता जो इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजीत, हवा भी खराब, पानी भी खराब, सब कुछ खराब, अरविंद केजरीवाल पता नहीं कहाँ हैं। आतिशी जी तो खैर कह चुकी हैं कि मैं तो बस केयर टेकर हूँ। सवाल ये है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने बार बार लंदन पेरिस बनाने का वादा किया, दावा किया, आज दिल्ली क्या बनती जा रही है? बिल्कुल, देखिए लालचंद, हम पिछले कई दिनों से इस खबर को कवर कर रहे हैं और आज सुबह से ही मैं फिर लगातार इसको कवर कर रहा हूं। तो सुबह से ही हवा पानी की आपने बात की, तो मैं हवा का बताऊं आपको कि सुबह से ही जब हम निकले थे सुबह 7 बजे यहाँ पर इसको कवर करने के लिए, पूरे शहर में धुंध छाई हुई थी और जो IQ लेवल जो था वो जो है वो 300 के ऊपर था, 400 के पार कई इलाकों में था। यानी कि जहरीली हवा जो है वो हो चुकी थी। जब राहगीरों से हमने बात की तो राहगीर जो थे, जो सुबह सैर पे निकलते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, उनका साफ कहना था कि पिछले कुछ दिनों से उनका दम घुट रहा है, उनकी सांसें फूल रही है, आंखों में जलन हो रही है और वो अब उनका घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे ही जब हम यमुना के किनारे गए तो वहां देखा कि किस तरीके से झाग जो है, जहरीला झाग जो है, उसकी परत बिछी हुई है और लगातार ये झाग बह रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावा किया था कि 2024 तक में यमुना को नहाने लायक, डुबकी लगाने लायक बना दिया जाएगा, लेकिन पिछले 10 सालों में इसका कोई भी असर जो है बातों का दिखाई नहीं देता है। और जब कल वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने डुबकी लगाई तो वो बीमार पड़ गए, उनके शरीर में लाल लाल चक्के हो गए, इन्फेक्शन फैल गया, उनको बुखार आ गया, उनको अस्पताल जाना पड़ा। और जब इसी पे जब प्रतिक्रिया आ रही है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी नाटक करना बंद करे, यानी इसको नाटक कर रही है आम आदमी पार्टी। और साथ ही यही आम आदमी पार्टी अपनी गलती स्वीकार ना करके आसपास के राज्यों पर पूरा दोष मढ़ रही है, चाहे वो यमुना प्रदूषण की बात हो, चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो, अपना पल्ला झाड़ रही है। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको वो क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों को, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उस पर आम आदमी पार्टी उंगली उठा रही है और कह रही है कि ये पूरा प्रदूषण तो यहां से आ रहा है, हम क्या करें। लेकिन आप खुद जानते हैं पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में जिस तरीके से गंदगी का अंबार तो रहा है, उसके अलावा जिस तरीके से प्रदूषण फैला है, बिल्कुल, वो दिल्ली वासी बहुत करीब से देख रहे हैं, उस घुटन को महसूस कर रहे हैं और घुटन को हम भी महसूस कर रहे हैं। जब हम कवरेज पे जाते हैं तो खुल के हमसे बात करते हैं। आप ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी महसूस कर रहे हैं। अजीत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर सुबह की सैर छोड़ दी है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि बिल्कुल, हमने आम लोगों से भी बात की तो वो भी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि ये यमुना जिस तरह से अभी झाग का कब्जा हो गया है, छठ पूजा, महाव्रत जिसे महापर्व कहते हैं, वो आने वाली है, कैसे श्रद्धालु इस बार वहां पर डुबकी लगाएंगे? देखिए लालचंद, हमने पुरानी तस्वीरें भी देखी है कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो छठ पूजा के दौरान जो है वो जाती हैं यमुना में और उस पर वो खड़े होकर वहां स्नान करती है, अर्घ देती है सूर्य को। और ये महापर्व जो है, कितना बड़ा पर्व ये है, छठ का पर्व जो है उत्तर भारतीयों के लिए। और वहां पर वो तस्वीरें पहले से वायरल होती आई, हमने देखा है, कई सालों से वो तस्वीरें देखने को आ रही है। लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पे कमेंट किया कि ऐसा लग रहा है कि बादलों के ढेर पर कोई खड़ा होकर सूर्य को अर्घ दे रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि तस्वीर बदलने वाली नहीं है, इस बार भी वही तस्वीर रहने वाली है। कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मिलाकर बदहाली पर आंसू की बात यह है कि जो लोग वहां पर नदी में जाएंगे उनको कहीं बीमारी ना फैल जाए, अगर वो वहां पर डुबकी लगाते हैं। वीरेंद्र सचदेवा तो बीमार पड़ भी गए बीमार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस समय बोला था डुबकी लगाऊंगा, उस समय ये नहीं कहा था कि हिमालय से लेकर यहां तक हमारी सरकार बनाइए तब डुबकी लगाऊंगा। अब कह रहे हैं कि यूपी ने, हरियाणा ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल दिल्ली बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है।